बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूअर्स, टेंसेस के सिलसिले की एक और वीडियो के साथ आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। जिस तरह से हमारे पिछले टेंसेस में हमने देखा था, जो इनडेफिनिट टेंसेस थे उनको हम सिंपल भी कह रहे थे, जैसे प्रेजेंट इनडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट, पास्ट इनडेफिनिट सिंपल पास्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल फ्यूचर। फिर हमने कंटिन्यूस टेंसेस में देखा था, उनको हमने प्रोग्रेसिव भी कहा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर कंटिन्यूस फ्यूचर प्रोग्रेसिव। लेकिन इसमें एक ही नाम है परफेक्ट टेंस का। अब इसकी अगर देखा जाए तो पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं। लेकिन इसके अलावा भी इसका साउंड्स हैं, वो आ है, ई है, ए है, लिया है, दिया है, आई है, ये मुख्तलिफ इसके साउंड्स हैं। अब देखते हैं कि इसको यूज़ कहाँ पे इसका होता है। टू एक्सप्रेस थिंग्स यू हैव डन इन योर लाइफ, यानी जो हम काम कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में उसका हम इधर इजहार करते हैं। तो इसलिए अमूमन जो है वो कन्फ्यूजन होती है कि कहीं ये पास्ट टेंस के साथ इसको कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी आगे चल के वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा। अब सेंटेंसेस से पहले हम कॉन्ट्रैक्शंस को समझेंगे कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्शंस लिखे जाते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब हैं दो, हैव और हैज़। हैव जो है वो कौन से प्रोनाउंस के साथ यूज़ होता है? आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। या फिर कोई प्लूरल हो या दो नेम हो तो उनके साथ हम हैव यूज़ करेंगे। हैज़ जो है वो हम सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ यूज़ करते हैं। ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, या कोई सिंगुलर नेम होगा या कोई सिंगुलर चीज़ होगी तो उसके साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे। आई हैव का कॉन्ट्रैक्शन आईव, वी हैव वीव, यू हैव यूव, दे हैव देव। ही हैज़ इज, she has she is, it has its, has not hasn't, have not haven't। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि पॉजिटिव में इसका स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप ये सोचेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है। ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और ये पिछली मेरी वीडियोस में मैंने वर्ब का आपको बताया हुआ है कि जब वहाँ पे हम ईडी लगाते हैं वो वर्ब पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं। उनमें से कुछ रेगुलर वर्ब होते हैं, कुछ इर्रेगुलर वर्ब होते हैं। रेगुलर वर्ब जैसे लुक, लुक्ड, ईडी लग गया। थर्ड फॉर्म लुक्ड, ईडी लग गया, ठीक है। और आईएनजी लुकिंग, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या प्रेजेंट पार्टिसिपल। इर्रेगुलर वर्ब ईट, प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन, फोर्थ फॉर्म ईटिंग, EATING, आईएनजी लग जाता है। अब आपने देखा कि ईट, एट, ईटन ये इर्रेगुलर वर्ब है, इसमें ईडी का यूज़ नहीं हुआ है। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि पॉजिटिव में सब्जेक्ट हैव हैज़, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हैव का मैंने बता दिया आपको कि कौन से प्रोनाउंस के साथ, और हैज़ का भी बता दिया। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट, हैज़ नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव अमूमन तो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही स्टार्ट होता है, हैव प्लस सब्जेक्ट, हैज़ प्लस सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब हम देखते हैं कि ये ऐसे चीज़ों के बारे में बताता है कि जो हमने अपने लाइफ में की होती है, तो इसीलिए कन्फ्यूजन रहती है कि हमने कभी ना कभी वो की होती है, हमारे जहन में होता है, या हमने नहीं की होती है। अब देखिए आई हैव बीन टू लंदन। अब इसमें मैं लंदन गई थी, कब गई थी ये कोई मेंशन नहीं है। यही अगर पास्ट टेंस के साथ कन्फ्यूजन होती तो वहाँ पे ये होता सिंपल पास्ट में कि आई वेंट टू लंदन, सिंपल सी बात थी कि मैं लंदन गई। यहाँ आई हैव बीन टू लंदन, मैं लंदन जा चुकी हूँ।
आई हैव नेवर सीन अ मूवी, मैंने कभी भी कोई मूवी नहीं देखी। नेगेटिव में हम नेवर यूज़ करते हैं। आई हैवंट बीन टू इंग्लैंड येट, यानी मैं अभी तक इंग्लैंड नहीं गई हूँ। ये नेगेटिव के दोनों स्ट्रक्चर थे। अब हम इसके इंट्रोगेटिव को देखते हैं। इंट्रोगेटिव में देखिए, हैव आई ईटन माई लंच, क्या मैंने अपना लंच खा चुकी हूँ। हम इसका देखते हैं कि और कहाँ यूज़ है। फॉर रिसेंटली कंप्लीटिंग एक्शंस, इधर सबसे ज़्यादा यूज़ जो है ना इन एक्शंस में ज़रूर होता है, इस टेंस का। जैसे I've done my homework, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। I've, ये I have का कॉन्ट्रैक्शन है। She has just arrived, वो अभी अभी आ चुकी है, इसलिए just जो है वो अभी के लिए यूज़ होता है। has हमने इसका हेल्पिंग वर्ब लगाया है। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये जो डन है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और ये है डू जो है इसका फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इसका डिड है, और ये थर्ड फॉर्म जो है ये डन है। दे हैव नॉट गॉन टू वर्क, वो काम पर नहीं गए हैं। गॉन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म गो है, इसकी सेकंड फॉर्म जो है वो वेंट है, और इसकी थर्ड फॉर्म गॉन है। हैव यू ईटन योर ब्रेकफास्ट, इंट्रोगेटिव में अगर हम पूछ रहे हैं क्या तुमने नाश्ता कर लिया है, तो ये देखें ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म जो है वो ईट है, सेकंड फॉर्म इसकी एट है, और ये इसकी थर्ड फॉर्म है ईटन। अब इसका थर्ड यूज़ है टू एक्सप्रेस सिचुएशंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग, यानी कि जो पास्ट में स्टार्ट हुए लेकिन अभी तक वो जारी हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में भी हम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव, आई जो है ये आई हैव का शॉर्ट फॉर्म है। नोन हर सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, यानी मैं उसे तब से जानती हूँ जब मैं छोटी बच्ची थी। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं आई हैव नोन हर सिंस माई चाइल्डहुड, यानी अपने बचपन से जानती हूँ मैं उसको। तो यहाँ पे हम जो है ये नो का थर्ड फॉर्म है नोन, और सिंस हमने यहाँ पे यूज़ किया है। सेकंड सेंटेंस में आप देखें शी हैज़ नोन हिम, शी हैज़ का कॉन्ट्रैक्शन है, नोन हिम फॉर 4 और 5 years, वो उसे 4-5 सालों से जानती है। अब यहाँ देखें यहाँ सिंस है, यहाँ फॉर है। फिर आपने साउंड पे भी गौर किया होगा कि ती है, ती हूँ, तो ये तो साउंड वो हैं जो कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, लेकिन वो साउंड है इधर भी इनका ये यूज़ होगा। इसके साथ हमने सिंस और फॉर का यूज़ किया है कि सिंस जो है वो हम यूज़ करते हैं विद अ पॉइंट इन द पास्ट, कोई पास्ट के पॉइंट में हम सिंस को यूज़ करते हैं, और फॉर को जो है वो हम यूज़ करते हैं ड्यूरेशन के लिए, जैसे फॉर 10 years, फॉर 5 years, फॉर 2 minutes, जिसमें कि ड्यूरेशन का हमें पता होता है, वहाँ पे हम फॉर को यूज़ करते हैं। वीव लिव्ड, ये वी हैव का शॉर्ट फॉर्म है, लिव्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है लिव की। इन दिस हाउस फॉर 10 years, हम इस घर में 10 साल से रहते रहे हैं। नंबर 4 इसका यूज़ है टू एक्सप्रेस नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव डन समथिंग, जिसमें कि कोई एक्सपीरियंस हमने किया हुआ होता है लाइफ में जो हमारे माइंड में सेफ होता है, या वैसे ही हमने एक्सपीरियंस किया होता है, तो उसमें भी हम जो है ये टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव बीन टू लंदन 2 times, मैं 2 बार लंदन जा चुकी हूँ। अब आई वही आई हैव का कॉन्ट्रैक्शन है, बीन जो है ये बी की थर्ड फॉर्म है। हम किसी से कोई पूछे ना कितनी बार ये काम किया है या कितनी बार आप कहाँ गए हैं, तो हम कहते हैं हाउ मैनी टाइम्स हैव यू बीन देयर, तुम वहाँ कितनी बार गए हो। तो ऐसे एक्शंस के लिए जो हम एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं तो वहाँ पे भी हम इस टेंस को यूज़ करते हैं। अब इसका आखिरी यूज़ जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि टू डिस्क्राइब पास्ट एक्शन एंड इज़ रिलेटेड टू प्रेजेंट। इसमें
समटाइम्स कन्फ्यूजन भी होती है। इसको मैं इस तरह से बताऊंगी कि आई हैव लॉस्ट माई कीज़, आई कांट ओपन द डोर, यानी मैंने अपनी चाबियां घुमा दी हैं। अब ये बात तो पास ही हो गई, लेकिन अभी चूंकि मैं दरवाजे के पास खड़ी हूँ इसलिए मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती। तो यहाँ पे हम पास्ट का यूज़ नहीं करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ नहीं करेंगे। अगर पास्ट इंडेफिनिट होता तो मैं यूँ कहती आई लॉस्ट माई कीज सिंपली। तो यहाँ क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, यहाँ टाइम, जो बात याद रखने की है, टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट एक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ वक्त नहीं बल्कि एक्शन की जो है ये इम्पॉर्टेंस है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।